कभी कभी कुछ चीजें मुझे समझ में नहीं आती हैं। एक तरफ आपके लिए जवान जो है वो लगातार लड़ रहे हैं सरहदों पर, और आप यहाँ पर एक नामुराद की तरह बैठकर ये सवाल उठा रहे हैं कि अरे हमारे कितने लोग मारे गए, ताकि आप अपनी राजनीति को जो है एक नई दहार दे सकें। ये लाइन जो है ना, जो राजनीति पे जहां खत्म हो रही है और देशभक्ति पे जिस तरफ जा रही है, उसकी समझ होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर उसकी समझ नहीं है तो फिर कब आप राजनीति से गद्दारी करने लग जाएंगे, इसका कोई जवाब नहीं होगा। जिस तरीके से कॉकरोचेस की तरह अलग अलग जगह से यूट्यूबर्स हो गए, आईएसआई स्पाइज हो गए, पकड़े जा रहे हैं, एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन होना चाहिए आपके और हमारे लिए। आपको और हमें समझना पड़ेगा कि ऐसे लोग आपके और हमारे बीच हैं। सटल तरीके से वो बार बार आपके देश के उन चीजों पर सवाल उठाते हैं जिससे देश को फायदा हो रहा है, उसे फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच के पहनावे में जो है रंगते हैं, और फिर वही बात बार बार और मुखर होकर बोलने लग जाता है। ऐसे लोगों पर ध्यान रखें। फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर आप देश के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं, जिसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण कन्हैया कुमार और उसका गैंग है। कन्हैया कुमार तो उसमें किसी तरीके से अभी बचा हुआ है, लेकिन वहां से पैदा हुए जो भी लोग थे वो अभी तक जेल में सड़ रहे हैं, और उनको किसी भी तरह उनके बाहर आने की कोई भी उम्मीद अभी तो नहीं दिख रही है। वो भाषणों में फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर खड़े होकर कहते हैं कि चिकन नेक वाला एरिया जो है उसको काट दोगे तो 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया अलग हो जाएगी, फिर उन पर किसी भी तरीके से आप कब्जा कर सकते हो। ऐसी बातें बोलकर उन्हें लगता है कि वो बच जाएंगे, लेकिन वो बचते नहीं हैं, वो जेल में अभी सड़ रहे हैं। लेकिन मैं आपको फिर दोबारा कहूं, वो सड़ इसलिए रहे हैं क्योंकि सरकार सख्त है। जो सरकार पुरानी होती 2014 से पहले वाली, तो ये लोग खुलेआम घूम घूम कर ऐसी बातें ही लगातार कर रहे होते। मेधा पाटकर जैसे लोग, किताबों में हमें पढ़ाया गया बचपन में कि शी इज अ सोशल एक्टिविस्ट। नर्मदा बचाओ आंदोलन में वो इसलिए सरकार के खिलाफ बैठ रही है बिकॉज सरकार जो है वो बहुत सारे ग्रीन एरियाज को डुबा देना चाहती है डैम बना के। आप जब बड़े होते हैं, पढ़ते हैं, राजनीति समझते हैं, तो फिर आपको पता चलता है कि कैसे इस एक्टिविज्म के नाम पे बाहर का पैसा लगाकर अंदर के ऐसे लोगों को जगाकर रीजनल डेवलपमेंट को रोकने की कोशिश की जा रही थी। आपको अंदाजा लगता है कि बुकर प्राइज जीतने वाली अरुंधति रॉय ऐसी ऐसी किताबें लिख रही है, ऐसे ऐसे आइडियाज को प्रोपगेट कर रही है जो एक्चुअली देश के खिलाफ जा रहा है, लेकिन फिर भी वो इसी देश में रह के, इसी देश का खाकर आपके दिमाग में बार बार ये भर रही है कि देखो तुम्हारी आर्मी जो है वो रेप करती है। और बहुत अच्छे से शब्दों का इस्तेमाल होता है कि विथ ग्रेटेस्ट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द आर्मी, वी ऑल नो दैट आर्मी रेप करती है। दिस इज हाउ द वर्ड्स आर बीइंग कोटेड इन शुगर एंड देन टेकन अहेड। आपको और हमें यही समझना पड़ेगा कि ये जो एक्टिविस्ट जीवी बनते हैं ना, ये एक्चुअली एक्टिविस्ट होते नहीं हैं। इनका दो मकसद हो सकता है, या तो सरकार के खिलाफ, चूंकि उस पार्टी के खिलाफ है इसलिए बोल रहे हैं, या देश के खिलाफ भी जाने में उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज जहां से पैसे आ रहे हैं, जो इन्फ्लुएंस है वो बाहर से है, और उनका मकसद ही अल्टीमेट यही है। ऐसे लोगों को मार्कआउट करना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा। आप देखिए ना, कितनी सारी न्यूज़ आ रही है। पाकिस्तान जिंदाबाद बोलने वाले लोग, भारत एक रात में खत्म हो जाएगा बोलने वाले लोग, अलग अलग जगहों से अपने सोशल मीडिया पोस्ट्स के कारण पकड़े जा रहे हैं, और जब उनका इलाज हो रहा है तो फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच का रोना रोया जा रहा है। नहीं, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। आप फ्रीडम ऑफ स्पीच का इस्तेमाल करके गद्दारी, देश के खिलाफ जाने की बातें नहीं कर सकते हैं, और ना ही आपको करने दिया जाएगा। आप और हम इसी तरीके के सिटीजन हैं जिन्हें चौकन्ना रहना पड़ेगा, ऐसे लोगों के बारे में समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, मार्कआउट करना पड़ेगा, और मेक श्योर करना पड़ेगा कि ऐसे लोग कभी पावर में ना जाए। क्योंकि अगर ऐसे लोग पावर में बैठेंगे तो आपका और हमारा इतना, और देश का इतना नुकसान कर देंगे कि जब तक आपको और हमें अंदाजा लगेगा, आप और हम एक ऐसी माइनॉरिटी में जा चुके होंगे जहां से फिर कोई भी चीजें को ठीक करना पॉसिबल नहीं होगा। एक उदाहरण अंतिम में मैं देना चाहूंगा। आपने देखा होगा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, रैलीज निकाल रही है कि अरे भैया पाकिस्तान का पानी क्यों रोक दिया, वहां पर भी तो गरीब आदमी रहते हैं।
अरे वही गरीब आदमी तुम्हारे देश में घुस के तुम्हारे सर में गोलियां मार रहा है पॉइंट ब्लैंक रेंज से, और तुम यहां पर ज्ञान दे रहे हो। ये कम्युनिस्ट पार्टी के सारे गद्दार वही हैं जो इंडो चाइना वॉर के समय भी उनके लिए चंदा इकट्ठा कर रहे थे। और मैं नहीं कह रहा हूं, ये ओपन डोमेन में ये इंफॉर्मेशन है। आप प्लीज इसको गूगल कीजिए और चेक कीजिए, आपको अंदाजा लगेगा अरे भाई साहब ये पहली बार तो ऐसा कर ही नहीं रहे हैं, ये तो यही करते आए हैं हमेशा देश के खिलाफ। आज जब हम एक अंतिम लड़ाई लड़ रहे हैं नक्सलियों के खिलाफ, जब वो अपने खात्मे पर आ चुके हैं, तो ये आपको और हमें कह रहे हैं कि नहीं नहीं वो तो हमारे ही लोग हैं, हमें उनसे बात करना चाहिए ताकि उन्हें रिकूप करने का मौका मिल जाए, फिर से वो 2 से 200 हो जाए और फिर हमारे लिए और आपके लिए प्रॉब्लम बन जाए। नक्सलवाद का जो इशू था हमारे देश में, उसको जड़ से मिटा देना क्या पुरानी सरकारों की कुव्वत की बात नहीं थी? एकदम थी। लेकिन जब तक ये प्रॉब्लम बनी रहेगी तब तक राजनीति चलती रहेगी। जब ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी तो राजनीति ही उन बातों पर खत्म हो जाएगी, फिर आपको डेवलपमेंट पर बात करना पड़ेगा। और डेवलपमेंट जो है वो आप करना नहीं चाहते हैं। उसके बारे में अगर आप बात करना चाहते होते फिर तो दिक्कत ही नहीं थी। तो इसीलिए आपको और हमें समझना पड़ेगा कि ऐसे लोगों को मार्कआउट कीजिए, नजर रखिए, एंड डेफिनेटली मेक श्योर कीजिए कि ऐसे लोग कभी पावर में ना आ पाए ताकि देश का नुकसान ना हो। जय हिंद।